जीआईसी लेक्चरर सॉल्वेड पेपर 2015 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रिवीजन। तो आइए रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो आंसर नंबर आपका कौन सा बन जाएगा? आंसर नंबर बनेगा डी, अर्थात कौन नहीं आया था। तो डाइमेकस जो है सिकंदर के समय भारत नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मानवांतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, जो सही बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? सेकंड नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सेकंड का जो सही आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर बी सही होगा, अर्थात पुराणों के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यों के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो स्टेट का 7वां अंग जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाता है? वो हो जाता है आपका आंसर नंबर सी, मित्र हो जाएगा। ठीक, अर्थशास्त्र के कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें 7 अंग दिए गए हैं। ओके, और उसी में 7वां अंग जो है वो मित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? अर्थात जिसके पास गायें अधिक होती थी उसको ही धनवान व्यक्ति या मूल्यवान व्यक्ति कहा जाता था। यह सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो हिरण्यगर्भ जो धार्मिक कार्य है वो किसने कराया था? तो इसका आंसर बन जाएगा आपका सी, आंसर नंबर सी हो जाएगा, अर्थात दंती दुर्ग। ठीक, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो इसका आंसर बनेगा, दक्षिण भारत के जो पोलीगार थे वो कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, अर्थात क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक होते थे। आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक क्वेश्चन लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राजकाल में नहीं कराया गया था? तो इसका आंसर बन जाएगा किसका? तो इलाहाबाद का किला। ठीक, आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर नंबर आपका सही हो जाएगा दिल्ली का लाल किला, सॉरी ये हो जाएगा। बाकी तीनों नहीं ये कराए गए थे। ओके, ये शाहजहां द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। नीचे निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं पर ध्यान देंगे, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का 27 में और घाघरा का युद्ध 29 में, चंदेरी का युद्ध 33 में। आंसर नंबर डी से बनेगा, चंदेरी का युद्ध तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1529 में। मेदरी राय और बाबर के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दिया था? तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, विलियम हॉकिंस। ठीक, जेम्स द्वितीय का राजदूत था जो इंग्लैंड का शासक था उस समय।
सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो सोमेंद्रनाथ द्वारा स्थापित दल का नाम था बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल। आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1917। ठीक, आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, और एनी बेसेंट थी पहली महिला, एनी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा हजरत महल, जिसको महक परी के नाम से भी जाना जाता है, महक परी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा गोपाल कृष्ण हरि देशमुख। आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू एक जहाज था। ठीक, कामागाटा मारू एक जहाज था। अगला क्वेश्चन, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो कौन हो जाएगा? आपका आंसर नंबर ए बनेगा, सर पार्थिक लॉरेंस द्वारा। आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1924 का बंगाल का तारकेलेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। और आंसर नंबर ए क्या है? तो आंसर नंबर ए बनेगा, तारकेश्वर मंदिर है ना, इसका मंदिरों के भ्रष्टाचार से हो जाएगा। आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। तारकेश्वर मंदिर मंदिरों में भ्रष्टाचार के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1927 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था? तो किससे था? तो इसका आंसर हो जाएगा डोमिनियन स्टेट से हो जाएगा। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, दीपावली का घोषणा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो आंसर नंबर हो जाएगा सी, माउंटबेटन ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, नामित शर्मा बनम भारत संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य है में सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों को अतिरिक्त विषयों पर
कानून बना सकता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, भारत के प्रधान न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से यही उत्तर चुनिए। कथन ए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। आइए देखते हैं। कारण आर उच्च आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु प्रांत पर जो भी पहले हो धारित करता है। कोट इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। ए तथा आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कुट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कारण आर संघीय वित्तीय पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संतुष्टि नहीं कर सकता है। कुट आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर बनेगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, वह उसका प्रयोग करेगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर बनेगा, 1 मिनट रुकेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। 100 आर्टिकल के अंतर्गत इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, अगर बहुमत प्राप्त होते हैं बराबर तब। ठीक, कि कौन किसकी सरकार बनेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, उक्त स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किसे रीट को जारी कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, अधिकार परीक्षा को रीट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए है, भारत में लिखित संविधान है, बात बिल्कुल सही है। आर कह रहा है, शक्तिशाली क्षेत्रीय दल का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका
जो आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही। कौन सा सही हो जाएगा? आंसर नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आंसर नंबर ए बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 108वां संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं प्राप्त है? तो इसमें आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका आंसर बनेगा बी। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विदेशियों को नहीं दी गई है, बाकी सब वो भारतीयों को ही प्रदान किया गया है। ठीक, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विदेशियों को नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ए दिया गया है, कथन ये है राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। कारण है आर ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। ये सही है किंतु आर गलत है। ठीक, तो पंचायतों का जो चुनाव होता है वो राज्य स्तर पर ही किया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। बाकी अगर किसका केंद्र का चुनाव होता है या राज्य का हो तो उस पर संघ निर्वाचन आयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में दिया गया वर्णित है? तो इसका आर्टिकल हो जाता है 61। आंसर नंबर बी बन जाता है। ठीक, इसके द्वारा और राष्ट्रपति को जो महाभियोग जो प्रक्रिया हो 14 दिन पहले ही इसको सूचना देना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अद्वितीय बहुमत से पारित करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा संघीय लक्षण नहीं? तो आंसर नंबर सी बनेगा एकहरी नागरिकता। ठीक है, संघीय लक्षण नहीं है, एकहरी नागरिकता का लक्षण है। किसका है? एकहरी नागरिकता का। ओके, एकहरी नागरिकता कहाँ पाई जाती है? इंग्लैंड में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त की स्थापना की गई थी? आंसर हो जाएगा डी। ठीक, महाराष्ट्र में 1976 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट लोकायुक्त की नियुक्ति की गई पहली बार। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई थी? तो आंसर इसका हो जाएगा आंसर नंबर 92 संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक, आंसर नंबर कौन सा बनेगा? 92 संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? तो यह एक क्या हो जाएगा? संवैधानिक अधिकार है कि मौलिक अधिकार है? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, संवैधानिक अधिकार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है, तो किसमें है? 131 हो जाएगा। कौन सा? आंसर नंबर बी या डी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 131 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की
रूपरेखा प्रतिपादित की? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973 में। ठीक, 1900 क्या हो जाता है 73 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती किसमें होती? तो मंत्रिपरिषद संसद में। तो संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें होती हैं? इसका आंसर हो जाएगा, संघ की जो कार्यपालक शक्तियाँ होती हैं वो होती है राष्ट्रपति में निहित। ठीक, आंसर नंबर बी बनेगा, राष्ट्रपति में। संसद में शून्यकाल होता है, तो शून्यकाल कब होता है? 12 बजे से 1 बजे के बीच में। आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। और इसके अलावा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण सम्मिलित नहीं होते हैं? तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं होता है? लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो आंसर नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा। ओके, आंसर नंबर कौन बनेगा? तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में शामिल होते हैं केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों सम्मिलित होते हैं। आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।